नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। सो यहाँ पर मैं आपके लिए रीडिंग करने जा रही हूँ और देखेंगे कि कौन ऐसा इंसान है जो इस समय बहुत ज़्यादा एक पछतावे की आग में चल रहा है और बहुत ज़्यादा आपसे जो है मिलने की इच्छा जो है उसके मन में दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। सो वो कौन है आपके जीवन में जो आपकी तरफ बढ़ना चाहता है? और क्या ये आपके पास्ट के पर्सन हैं या फिर कोई ऐसा इंसान जो अभी थोड़े ही रिसेंट पास्ट में आपसे दूर हुआ है या अभी थोड़े दिन हुए हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चलते हुए। सो ये एक जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है, ये आप किसी के लिए भी देख सकते हैं। सो ये ज़रूरी नहीं आप अपने पार्टनर के लिए ही देखें और जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना आप लीजिए, बाकी का जो है दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। ओके। और यूनिवर्स आपको क्या गाइड करेंगे वो भी इसके अंदर देखेंगे। पॉजिटिव माइंड के साथ रीडिंग को देखना है भाई, ठीक है? ओके। हम्म। ओके। सो यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन जो आपके पिता समान है, जो आपके लिए बड़े भाई हो सकते हैं या फिर कोई ऐसा परिवार का सदस्य जो आपको एक अच्छे और बुरे का ज्ञान देता है। आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखता है। सो यहाँ पर द एम्परर। सो घर का कोई बहुत बड़ा कहते हैं ना हेड ऑफ द फैमिली। सो ये ज़रूरी नहीं सबके साथ रेजोनेट करे, बट हाँ आपके यहाँ पर फादर, आपके दादाजी भी हो सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा पर्सन बहुत मिसिंग एनर्जी में है। और अभी जो मैं बताने चाह रही हूँ थोड़ा मैं भी सीरियस हो गई हूँ क्योंकि मैंने नेक्स्ट कार्ड देखी है। सो यहाँ इस कार्ड से मेरे को एक और चीज़ समझ में आ रही है कि कुछ लोगों के पेरेंट्स जो हैं या स्पेशली फादर जो है वो अब उनके साथ नहीं है या इस दुनिया में नहीं है। और ये जहाँ पर भी है वो आपको ब्लेस तो कर रहे हैं लेकिन आपके लिए परेशान भी हैं, राइट? क्यों? क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा ये प्यार तब भी करते थे जब इस दुनिया में थे और ये अभी भी करते हैं जब इस दुनिया में नहीं है। ये किसके साथ जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ज़्यादा एक गहरा मैसेज जो इंट्यूटिव मैसेज जो है इस रीडिंग के थ्रू मिल रहा है। या फिर आप बहुत मिस कर रहे हो अपने पेरेंट्स को, ठीक है? क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं आपके पीछे पड़े हुए हैं इस समय। बहुत सारे लोग जो हैं घर के हों या बाहर के, वो आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं। शायद इनकी परेशानी का कारण भी यही है कि इस समय आप जिस सिचुएशन में हैं, वो सिचुएशन अच्छी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा कार्मिक लोगों से घिरे हुए हैं और जहाँ तक मुझे लग रहा है कोई रात को रोता भी है, परेशान भी होता है, कोई अपने फादर को बहुत मिस करता है। और अगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिनके पेरेंट्स हैं लेकिन उनके साथ नहीं है, मान लीजिए वो दूर हैं, सेम सिटी में नहीं है, सेम टाउन में नहीं है, या फिर आप हॉस्टल्स में हैं या आप जॉब के लिए कहीं और गए हैं। सो इस तरह का भी हो सकता है। सो अपने हिसाब से आप देखिए वाइसा वर्सा क्या जाता है, लेकिन आपका कोई अपना आपको मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा। जबकि ये बहुत रूड एनर्जी में रहे हैं, जबकि ये जब तक अगर रहे थे तो अ, बहुत स्टबर्न एनर्जी में देखो जो अपने होते हैं ना उनका एक प्यार जताना और दिखाना एक अपना वे होता है। तो जो अपना होता है वो अगर डांटेगा भी मारेगा भी तो आपको प्रोटेक्ट भी वही करेगा। सो
चाहे कितने भी ये स्टबर्न क्यों ना हो, चाहे कितने भी ये रूड क्या क्यों ना हो, लेकिन जब दूसरे आपके खिलाफ होते हैं, जब दूसरे आपके लिए कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं जो सही नहीं है, या आपके ऊपर चिल्लाना, आपको परेशान करना, आपको हर्ट करना, तो यहाँ पर इनसे बर्दाश्त नहीं होता है, समझ रहे हैं? और ये जहाँ पर भी है, सो आपके अ, जो पेरेंट्स हैं, जो आपका जो प्रोटेक्टिंग सपोर्टिंग एनर्जी है, या हम कह सकते हैं जो पर्सन है, अगर वो है यहाँ पर, तो सो मिस तो ये बहुत ज़्यादा आपको कर रहे हैं, ठीक है? वो चाहते हैं कि आप लोगों से गार्ड हो जाओ, सेव करें ये आपको। सो मैं यहीं पे रुक गई हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा, बहुत सारे मैसेज मिल रहे हैं, मैं आगे कैसे बढ़ूँ? क्योंकि किसी की एनर्जी ऐसी है, या तो क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके लिए गलत भी करवाई जा रही हैं। देखो, हो सकता है आपके एंसेस्टर इस समय आपके साथ हैं और वो ये सारी एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो भी उनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं अ, पता चल रही हैं, जो कि आपको नहीं समझ आ रही हैं। कुछ स्पेल्स हो सकते हैं, कुछ इस तरह की नेगेटिव एनर्जी किसी ने छोड़ी हो सकती है, तो आप काफ़ी प्रॉब्लम में हो, आप काफ़ी परेशान हो। इनको आभास हो चुका है, चाहे ये आपके साथ रहते हैं, चाहे नहीं रहते हैं, ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये आपको ऐसे नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि आप में इनकी दुनिया बसी हुई है, आप इनकी फैमिली हो, आप को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ये देखना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करो। ये देखना चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ जो है आगे हँसते-खेलते हुए नज़र आएँ, अपने परिवार के साथ, भरपूर परिवार के साथ। ओह माय गॉड! ये बहुत एक ब्लेसिंग है। सो गाइस, इसको जो है आप बहुत पॉज़िटिव वे में लीजिए, और क्या ही है, मैं इस समय परेशान है, और इनको पता है कि आपके साथ किसी ने बैलेंस नहीं किया, कोई भी हो, अपना या बाहर का, तो आपको हमेशा जो है एक एक छोटा फ़ील कराया है, या हमेशा आप दूसरों में सहारा ढूँढते हो। अ, कोई अपना ढूँढते हो आप दूसरों में, लेकिन वो हमेशा आपको चीट कर जाते हैं। आपको वो वैल्यू, वो प्यार कहीं से नहीं मिलता। लेकिन आप तरसते हैं। शायद आप किसी अपना कोई ऐसा है जिसके साथ यू कोई फादर फिगर या कोई ब्रदर है किसी और का, और उसको देखकर आपको अपना भाई या अपने फादर की याद बहुत आती है, और आप काफ़ी इमोशनल हो जाते हो इन चीज़ों को भी वो इस समय मुझे लग रहा है, यहाँ पर 85% मुझे ये लग रहा है कि ये अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ इस तरह की एनर्जी है। सो गाइज़, आप जो भी इस तरह की मिसिंग एनर्जी सेंड कर रहे हो, तो प्लीज़ आप थोड़ा कूल हो जाओ, शांत हो जाओ, क्योंकि ये काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं। राइट? सो वो चाहते हैं कि आप फैमिली पर फ़ोकस करो, आपकी फैमिली बढ़े और घर परिवार में आप खुश रहो। सो दूसरे लोगों पर डिपेंड नहीं हो, क्योंकि दुनिया जो है, जो दूसरे लोग हैं, वो कभी भी किसी को इक्वल नहीं देते हैं, चाहे कुछ भी हो, प्यार हो, सम्मान हो, वो पार्शियलिटी करते हैं, राइट? सो आपको दूसरों से उम्मीद नहीं लगानी है। दूसरे कौन, चाहे आपके बहुत करीबी हैं, लेकिन आजकल जो है हर कोई अपना फ़ायदा सोचता है, ठीक है? ये पहले भी आया था और मैंने इसको
शफलिंग में कार्ड लिया था, देखो इसको फिर आना था तो आ गया ये। क्रॉस रोड पर आप हैं इस समय, क्रॉस रोड पर हैं आप। कोई ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि आप क्रॉस रोड पर हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कि कौन सा रास्ता जो है अपने लिए सिलेक्ट करें, आप किस तरफ जाएं, कौन किस रास्ते पे आप बढ़ें। राइट, इस समय आप जिस भी सिचुएशन में हो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड माइंड में हो, और दो चॉइसेस हैं, दो रास्ते हैं जिनमें से आपने एक सिलेक्ट करना है। राइट, लेकिन वो कौन सा है, आपको चूज कौन सा करना है वो नहीं समझ आ रहा। ओके, सो कोई लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस से आप या डील कर रहे हो, आप खुद हो सकते हो, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकते हो, कोई कैप्रिकॉन हो सकते हैं यहाँ पर। अगेन बॉटम ऑफ द डेक देख लो क्या है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। तो किसी टॉरस ने या वर्गो ने आपके साथ बैलेंस नहीं किया। आप कोई लिब्रा या फिर आप जेमिनाई या फिर इक्वेरियस हो सकते हैं। सो यहाँ पर किसी टॉरस ने या फिर वर्गो, सो आपके साथ बैलेंस नहीं हुआ है और परेशान है, और लोग भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एक एनर्जी ऐसी सेंड कर रहे हैं जो कि आपके लिए सही नहीं है। ओके, आप इस समय बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को याद करते हैं जो चीज़ें आपके हाथ से छूट गई हैं, जो ख़त्म हो चुका है, जो रिश्ता ख़त्म हो चुका है, जो इंसान छोड़कर चला गया है, या आपके हाथ में अभी कुछ नहीं है, खाली आपको ऐसा लग रहा है कि ये सारे कप्स जो है ना वो आपके खाली हैं। लेकिन जो ईश्वर आपको साइन दे रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो एक आपकी तरफ एक हाथ बढ़ रहा है, आपका उस तरफ ध्यान नहीं है। आप पास्ट में जी रहे हो, आप पास्ट का देख रहे हो। सो आपको पास्ट में नहीं रहना है। राइट, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, आपको पास्ट में नहीं रहना है। सो यही चिंता का कारण है भाई, आपके कोई अपना है जो उसको बहुत परेशानी हो रही है। ओह माय गॉड। हम्म यहाँ पर सच्चाई और बुराई दोनों की ही जंग हो रही है। आप स्टार हैं, यूनिवर्स के बहुत क्लोज हैं, अलाइंड हैं आप, भगवान में एक ट्रस्ट है आपका, और आपकी इंट्यूशन बहुत गाइड करती है। सो आपके ऊपर एक ऐसी पावर है जो आपको हमेशा संभाल लेती है, हमेशा बैलेंस कर लेती है। अब ये आपके अपने भी हैं, या कोई ऐसी यूनिवर्सल एक सुप्रीम पावर। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको इस तरह से चेंज करके रखना चाहते हैं। कोई स्पेल्स, कोई ब्लैक मैजिक, कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पर भी चल रही हैं। और ये कौन करवा रहा है, ये कलेक्टिव और जर्नल है, इसमें मैं आपको नहीं इतना बताऊंगी। ठीक है, सो इतना ही कहूँगी कि आपके ऊपर कुछ इस तरह की चीज़ें भी करवाई जा रही हैं। अब ये किसके साथ करवाई जा रही हैं ये आपको पता होगा, अगर आपको कुछ इस तरह के साइंस मिल रहे हैं। आजकल तो सभी को नॉलेज है कि क्या चीज़ें होती हैं और कैसे होती हैं। ठीक है, सो आप ये देख लो कि आपको कोई तोड़ना चाहता है, आपको कोई इस पोजीशन से हटाना चाहता है। अगर आप स्टार की एनर्जी में हैं, आपको कोई गिराना चाहता है, अगर आप बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम आपको मिल रहा है तो आपको उस पोजीशन से कोई हटाना चाहता है। अगर आप बैलेंस्ड हैं, अगर अपनी लाइफ में आप स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई नहीं चाहता कि आप हो जाएँ। कोई आप अगर आगे बढ़ रहे हैं, अगर फैमिली बनानी है तो वो भी नहीं चाहता। और किसी इसी तरह शातिर दिमाग के इन पर्सन ने आपकी फैमिली भी ब्रेक की है, ठीक है? तोड़ा है। जो लोग अपनी फैमिली से दूर हैं या
सेपरेट हो चुके हैं, डिवोर्स हो चुका है। तो कुछ इस तरह के कार्मिक लोगों ने आपकी लाइफ में कुछ इस तरह की चीज़ें की हैं जो कि बहुत ज़्यादा गलत गलत रही हैं। और डेफ़िनेटली मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ लोग आपको अपना बनाकर हमेशा आपको चीट कर जाते हैं। हमेशा ये लोग धोखा देते हैं और आप इनके विश्वास में, इनके बातों में आ जाते हो क्योंकि आप इनोसेंट हो, क्योंकि आप जो है इमैच्योर हैं और उसके चलते जो है आप हमेशा आपको ऐसा लगता है कि जो सामने वाला है वो आपका वेल विशर है, वो आपके लिए बहुत सोचता है, बहुत अच्छा सोचता है। सो इस तरह की एनर्जी है। सो अवॉइड द बैकग्राउंड नॉइज़। मैं खुद परेशान हो चुकी हूँ। ओके, सो ये एनर्जी है। और आपने हमेशा दूसरों को अपना माना है और जब किसी के साथ रिश्ता बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिल से आप जुड़ जाते हैं किसी के साथ, इतना अटैच हो जाते हैं कि आप उसको अपने से अलग कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है? ये चाहे कोई भी रिश्ता हो, कोई भी आपका अपना या बेगाना हो, आप हमेशा उसको ऐसी वैल्यू देते हैं कि भई आप जुड़े हो तो हमेशा के लिए। लेकिन लोग जो हैं इस बात का बहुत अच्छा रिवेंज ले जाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं आपके इनोसेंस का, आपके आप अपनापन दिखाते हैं और वो लोग जो है गला काट देते हैं, समझ रहे हो? और ऑफ़र भी ये लोग करते हैं, आपको सिर्फ़ दिखावा करते हैं और उसके बाद जो है चीटिंग जो है उनके खून में है। धोखा जो है उनको विरासत में मिला हुआ है ऐसे लोगों को कि दूसरों को चीट करना है, धोखा देना है, अपना फ़ायदा देखना है, तो ये चीज़ें उनको विरासत में मिली हैं। तो किसी का कितना भी नुकसान हो जाए, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये लोग बेशर्म हैं। क्योंकि अ, हर चीज़ में इनको फ़ायदा चाहिए। बिना फ़ायदे के ये किसी को भी अपना नहीं बनाना तो दूर की बात है, ये बोलते नहीं हैं, ठीक है? सो ये तभी तक आपके अपने बने रहेंगे, सिर्फ़ कहने में, इन वर्ड्स में, ठीक है? जब तक इनका कोई मकसद पूरा नहीं हो जाता। तो ये अपने फ़ायदे के लिए आप दूसरों को अप्रोच करते हैं और इनफैक्ट जो है आप भी इस घेरे में आ चुके हो या फिर कह सकते हैं कि फ़ितरत इंसान की इस तरह की होती है, कुछ लोगों की। अ, जो अपनी इन आदतों से मजबूर हैं, वो हट हट नहीं सकते वो, ये चीज़ें छोड़ नहीं सकते, ठीक है? एंड आपके लिए बहुत सारे लोग जो हैं प्लानिंग, प्लॉटिंग करते हैं और ग्रुप में ये लोग आपको हराने की और आपको एक कहते हैं ना नीज़ पर लाद देना, घुटनों पर, घुटने टिकवा देना। तो इस हद तक ये लोग गिर जाते हैं और हर बार ये आपके लिए बहुत सारी गलत चीज़ें करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं एक पावर है, एक यूनिवर्सल एक पावर है या आपके एंसेस्टर्स हैं या फिर आप जिनको मानते हो, वो हमेशा पावर आपको सेव करती है, आपको गार्ड करती है। आप चाहे किसी न किसी गाइडेंस, किसी न किसी के थ्रू आपको मिलती रहती है। आपको पता चलता रहता है कि आपको अपने आप को किन से सेव करना है, किन से बचा के रखना है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। सो अ, फिर भी मैं ये कहूँगी कि अगर इस तरह के लोग आपके जीवन में हैं, तो इन लोगों से हमेशा के लिए एक कॉर्ड कटिंग ले लीजिए। एक अपनी लाइफ लाइफ में से जो है इन कार्मिक लोगों का जो साइकिल है वो एंड कर देना बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ये इसी तरह से आपको आपकी लाइफ में बार-बार आएँगे और ट्रिगर करेंगे और ट्रिगर देकर चले जाएँगे, बस और कुछ नहीं करेंगे। इनका और कोई काम नहीं है। सो आपके फाइनेंशियल या फिर करियर में भी ये लोग जो है ना इस समय रुकावट डाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी प्लानिंग इनकी चल रही है कि पेंटिकल्स कि आपको पूरी तरह से तोड़ा जाए। ओके, सो इन लोगों ने बहुत गंदे खेल खेले हैं। यहाँ पर किसी को बहुत सारी चीज़ों की एडिक्शन है।
लालच है। और 7 ऑफ कप्स के साथ नंबर 7 बहुत प्रोमिनेंट आया है, नंबर 6 है, गाइस ये आप ले लीजिए, नंबर 7 तो बहुत है। और नंबर 6 नंबर 7 आपके साथ रिलेट करेगा आपके बर्थ चार्ट में, या आपका पर्सनालिटी नंबर, डेस्टिनी नंबर, राइट? कुछ ना कुछ आपके साथ कनेक्ट करेगा, आप या आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है? नंबर 2, अ, नंबर 6, नंबर 7, ठीक है? नंबर 2। सो ऑप्शन में हमेशा रखते हैं ये लोग, और अपना कहते हैं ना, अ, अपने पास भी इस तरह का एक स्पेयर, क्या कहते हैं उसको, अ, लेकर चलते हैं एक्स्ट्रा सामान, कि हाँ, अगर ये चला जाए तो हमारे पास है, हम आगे अ, हमें दिक्कत नहीं आए, समझ रहे हैं? तो ऑप्शन की तरह ही सबको ये यूज़ करते हैं। सो आपको इनकी बातों में नहीं आना है, क्योंकि आपका नेम एंड फेम कोई देखकर बहुत जल्दी आपको अप्रोच करेगा आने वाले 6 डेज, 6 वीक, मैक्सिमम 6 वीक में, राइट? सो कोई एक्शन ले रहा है, लेकिन ये एक्शन इन इसकी सोचों में है, अभी अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। ओके। और आपको इस तरह इस एनर्जी में देखकर किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी होती है, उसको लग रहा है कि ईश्वर आपकी सारी डिज़ायर्स और विशेज़ को कंप्लीट कर रहे हैं, और अब आप जानते हैं आप कितना खुश हैं और कितना नहीं। लेकिन लोगों को ऐसा फ़ील होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत है लुटाने के लिए, तो चलो हम भी चलें, हम भी शामिल हो जाते हैं इस भीड़ में, ठीक है? कुछ तो हम पे भी बरसेगा। तो इस तरह की सोच लेकर बहुत सारे लोग आपके पास आने वाले हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम 6 डेज़, 6 वीक के अंदर-अंदर। सो आपको इनके साथ कैसा डील करना है, वो आप बेटर जानते हैं। क्योंकि जिन लोगों ने पास्ट में आपको जगल किया, आपको दूसरों के लिए छोड़ा, आपके साथ मिसबिहेव किया, ठीक है? और आपकी वैल्यू को नहीं समझा। सो आपको इन जैसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए, या कैसे इनके साथ डील करना चाहिए, वो आप बेटर जानते हैं। क्यों? क्योंकि अब तक जो है ईश्वर के इतने मैसेज आपको मिले हैं, इतने संदेश आपको मिले हैं, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि अब आपको अपने लिए क्या चूज़ करना है। अपने लिए सेलिब्रेशन, एक अच्छी एनर्जी, और हैप्पीनेस, डिज़ायर्स कंप्लीट, अब ये सब चाहिए, या फिर आपको इन लोगों की डुअल थिंग्स में, या दो चेहरों में, या इनकी बातों में आना है? नहीं, आपने ट्रैप नहीं होना है, ठीक है? इनका जो दिमाग चलता है उसके अंदर ये आपको फिर से स्टक कर देंगे, ट्रैप कर देंगे। सो आपको इनके माइंड गेम में बिल्कुल भी नहीं फँसना है, राइट? सो ये रही आपकी रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और इससे रिलेटेड आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए, सो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और खूब सारा प्यार देना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अगर किसी को अच्छा लगा है तो भई अच्छे-अच्छे कमेंट्स ज़रूर करने हैं, और ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर करना है। आप जिनको भी मानते हैं, अपने ईश्वर को थैंक यू ज़रूर बोलिए, और लाइफ में जो है आगे बढ़ते रहिए, और दूसरों की बातों में ना आए तो ही अच्छा है। चलिए, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।